बीएसपी का वोटर वो ठोस वोटर है, वो किसी भी पर कटने वाला नहीं है। चंद्रशेखर और कोई भी आ जाए, लेकिन वोट कटेगा नहीं। चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके बहन जी की तरफ हाथ बढ़ाया था, आपको याद हो तो, क्योंकि यही एक माध्यम होता है एक दूसरे की बात को पहुंचाने का। उन्होंने कहा था कि मेरी पहली प्रायोरिटी बहन जी है, मैं यूपी के चुनाव में उनके साथ जाना चाहूंगा। तो बहन जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? उन्होंने समर्थन किया है। पार्टी नहीं बनानी थी, काम करना था, बाबा साहब के बारे में काम कर रहे थे। बहन जी से कोई संबंध नहीं था। उन्हें भीम आर्मी बनाई, उस मिशन को चलाइए। रहते उनके साथ तो फिर हम है, जो उनके दल के साथ तो हम लोग चल ही रहे। उन्हें पार्टी बनाने से फायदा क्या हुआ? जब मतलब आपके हिसाब से कहीं ना कहीं समर्पण की भावना से त्याग कर देना चाहिए था इस चुनाव में, आपके जी। जब बहन जी की पालना नहीं चाहिए उनको पार्टी कभी भी नहीं बनानी, चूंकि राष्ट्रीय, जब हमारा राष्ट्रीय घर है, सपोज करिए हमारा राष्ट्रीय घर है, तो पार्टी के लिए तो विकल्प बन गया ना। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब ब्राह्मणवादी पार्टी बन चुकी है, सारी बागडोर जो है वो एक ब्राह्मण को दे रखी है, इस तरह के आरोप लगते हैं बहन जी पर। वो और कोई भी युवा नेता या नेत्री अभी तक बसपा के अंदर नहीं है, इस तरह के आरोप भी लगते हैं। देखो एक बात हम बताएं, मैं दोनों के मध्य में चुनाव होता है, चंद्रशेखर वोट काटेंगे कि नहीं? सीधा कोई भी वोट नहीं कटनी है। चंद्रशेखर वोट काट सकते हैं ना, एक वोट ने कटाई भाई साहब, एक वोट ना कट सके। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, एक वोट ना कट सकते चंद्रशेखर। आप बताओ जी। नहीं जी, कोई वोट काटने तो कोई चलती नहीं। आप बताओ। बहन जी को मिलेगी वोट, बहन जी को। आप बताओ। बहन जी को मिलेगी जी, सब बहन जी को मिलेगी यहाँ पे। आप बताओ जी। बहन जी को, आप बताओ। बहन जी को मिलेगी। आप बताओ। बहन जी, बताओ भैया। बहन जी को, बताओ भाई। बहन जी को देंगे जी वोट। यहाँ पे पूरे गांव में चंद्रशेखर जी का खाता नहीं खुलेगा। अपने 5 साल योगी सरकार का कार्यकाल देखा, यहाँ के जो क्षेत्रीय, खुलेआम वोट है। हाँ कहाँ का वोट है? हम तो मान लो खुलेआम वोट जो का वो देते, जो का विश्वास होना है, तुम भाई चाहे हारे चाहे जीते, बीएसपी की वोट है। वापसी बात बता रहे हैं, आप बुरी मानो चाहे भली मानो। मतलब ये कि आप चाहे किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन लोग समझेंगे कि आपने बीएसपी को वोट करा, ये आप कह रहे हैं। हाँ, हमारी तो बीएसपी की वोट है खुलेआम। वोट तो आप देंगे ही, आपका जहां पर मन है। आपने बीएसपी की बात की, तो 5 साल जो सरकार का कार्यकाल रहा उसको आप कैसे देखते हैं, ये बताइए। अब सर जैसो बढ़ता भैरो तो जैसो है ही रहो, हम का हाथ का बता मैं भैया, तो आप समझ रहे हो, सबसे पब्लिक को समझ रही है। क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि सांड गाय से बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर किसानों को हुआ, इसमें कितना सच्चाई है? नुकसान तो भयो सा, नुकसान तो गया बजान, तो खूब बहुत फसल। कहीं ना कहीं आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए यूपी में, ये आप चाहिए। तो क्या लग रहा है इस बार आपके क्षेत्र से बीएसपी की सीट निकल पाएगी? बीएसपी की सीट बिल्कुल निकलेगी, बाकी सीट 100% निकलेगी यहाँ से। जिंदाबाद। नेता कैसा हो, श्याम सुंदर जैसा हो, क्या कहो नेता कैसा हो, श्याम सुंदर जैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, श्याम सुंदर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, श्याम सुंदर जीतेगा। अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। योगी जी ने ठाना है दोबारा से आना है, और जो अयोध्या में किया है वो मथुरा काशी में भी करना है। मथुरा में हो आप। अच्छा जी। इस बार कैसे देख रहे हो बीएसपी को, आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी? मेरी तरफ से सबके लिए पहले सब जय भीम सा, नमो बुद्धाय, जय भीम। अब कितने बीएसपी पूर्ण बहुमत से आनी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, बीएसपी पूर्ण बहुमत से आनी है कितने। और योगी सरकार तो आनी ना, योगी सरकार तो उखाड़ फेंकनी है, क्योंकि योगी सरकार तो बहुत महाघटिया सरकार है। युवा बालक इतना डोल रहे हैं, बेरोजगार, इसका कोई सवाल नहीं है। और बेरोजगार तो इसने बहुत फैला रखी है, यो सोई मोदी ने फैला रखी है। मोदी ने तो कंपनी सारी बेच दी है, बेरोजगार के अंतर्गत इतनी कंपनी बेच दी है, बेरोजगार बालक इतने डोल रहे, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि सब कुछ देश हित में हो रहा है। अरे देश हित में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, अपने हित में कर रहे हैं। देश हित में क्या कर रहे हैं? यानी कि जो धरना सेठ है उनका भला कर रही है, आप कह रहे हैं? हाँ जी। अरे सेठ लोगों को सब पूरा बोलो ही है, सेठ लोग बन गए, सेठ लोगों ने कोठी बना ली, बन गए, उनको चिंता कोई भी नहीं है। गरीब आदमी 100 रुपया में बेको, 1 रुपया गुटका 100 रुपया। गुटका? हाँ जी, जो खाते हैं गुटका वो 1 रुपए का गुटका 100 रुपए में बिका। तो बनिए की तो सरकार हत्या सा बताओ, तो भाई खाए होने वाले तो खाना पड़ेगा। जो बताओ, मोदी एक बार जहाँ में कहा 1 करोड़ रुपया उनकी सिक्योरिटी में खर्च होता है, जहाँ एक जगह यदि जाएंगे कहीं पर तो मोदी जी की सिक्योरिटी में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। उस 1 करोड़ को यदि विकास की तरफ लगा दे तो कितना ये देश चमकेगा। तो क्या आपका भरोसा है कि बहन जी अगर यूपी में आएंगी तो इस जितना पैसा जो चुनावी रैलियों पर और यात्राओं में खर्च होता है उसे विकास कार्य में लगाएंगी, ये आपका भरोसा है? बिल्कुल हमको भरोसा है। यदि बहन जी एक बार ही
पूरे देश की यदि एक बार प्रधानमंत्री बन जाए ये देश है का नंबर 1 पर चमक जाएगा। लेकिन यहाँ की मनुवादी लोग हैं, इनकी सोच ऐसी है कि बहन जी सत्ता में आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग है का बहन जी के जो लॉ एंड ऑर्डर है और उनको जो कार्य है का उन लोगों से विरोधी लोग चिढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके क्षेत्र से आरके फाइटर, चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनकी नई नवेली पार्टी है, प्रत्याशी घोषित हो गए, आज नामांकन भी कर रहे हैं, वो भी आपके बीच में आएंगे और युवा है, और युवा ही उन्होंने यहाँ से प्रत्याशी दिया है, जो कि एक अकेडमी भी चलाते हैं आरके फाइटर। वो आपकी वोटों को क्या यहाँ से काटेंगे? चंद्रशेखर पर बड़ा आरोप लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए राजनीति में उतारा गया है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि चंद्रशेखर जी खुद लड़ लें यहाँ से चुनाव, या किसी को भी लड़ाएं। जो वोटर है का, जो बीएसपी का वोटर, वो ठोस वोटर है, वो किसी भी पर कटने वाला नहीं है। चंद्रशेखर और कोई भी आ जाए, लेकिन वोट कटेगा नहीं। यहाँ तो बहन जी की वोट है ठोस, हम केवल देखना चाहते हैं, चंद्रशेखर से हमको कोई लेना देना नहीं है। कि सामाजिक स्तर पे तो अपने पूरे दलित समाज, SC/ST OBT माइनॉरिटी की बात वो पूरे देश में करते हैं, तो काम तो कर रहे हैं ना भाई, उसके बदले वो आपसे वोट ही तो मांग रहे हैं, तो दे दो वोट, क्या दिक्कत है? अच्छा, अरे वोट दे दी तो वोट फिर विघटन हो जाएगा, न तो ये प्रत्याशी जीत पाएंगे ना खुद जीत पाएंगे। भाई वोटों में विघटन हो गया, सेंध लग गई वोटों में, तो फायदा क्या होगा? चंद्रशेखर ने, एक बार आप इधर जाइए, चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके बहन जी की तरफ हाथ बढ़ाया था, आपको याद हो तो, क्योंकि यही एक माध्यम होता है एक दूसरे की बात को पहुंचाने का। उन्होंने कहा था कि मेरी पहली प्रायोरिटी बहन जी है, मैं यूपी के चुनाव में उनके साथ जाना चाहूंगा, तो बहन जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? बहन जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम किसी से, कोई भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने आज हमने ट्विटर पर देखा है, और हम शाम के टाइम में रोज सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते जितनी भी 10 पार्टियां, कम से कम 10 पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने बगैर समर्थन के, वो छोटे दल हैं, वो छोटे दल हैं, उन सभी ने समर्थन किया है। न तो उन्होंने MLA का पद मांगा, न कोई और भी पद मांगा, उन्होंने समर्थन किया है। वो पार्टी नहीं बनानी थी, काम करना था, बाबा साहब के बारे में काम कर रहे थे, बहन जी से कोई संबंध नहीं था। उन्हें भीम आर्मी बनाई, उस मिशन को चलाइए, रहते उनके साथ, तो फिर हम है जो उनके दल के साथ तो हम लोग चल ही रहे, उन्हें पार्टी बनाने से फायदा क्या हुआ? जब मतलब आपके हिसाब से कहीं ना कहीं समर्पण की भावना से त्याग कर देना चाहिए था इस चुनाव में, आप कह रहे हैं? जी, जब बहन जी की पालना नहीं चाहिए, उनको पार्टी कभी भी नहीं बनानी, चूंकि राष्ट्रीय, जब हमारा राष्ट्रीय घर है, सपोज करिए हमारा राष्ट्रीय घर है, तो पार्टी के लिए तो विकल्प बन गया ना। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी है, ब्राह्मणवादी पार्टी बन चुकी है, सारी बागडोर जो है वो एक ब्राह्मण को दे रखी है, इस तरह के आरोप लगते हैं बहन जी पर। वो और कोई भी युवा नेता या नेत्री अभी तक बसपा के अंदर नहीं है, इस तरह के आरोप भी लगते हैं। देखो एक बात हम बताएं, ये तो लोग कहने वाले तो न जाने क्या क्या कहते हैं, पर जो लोग अब ये बताइए कि प्रधानी का चुनाव हो, ये मेंबर का चुनाव हो, जब तक सभी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए ये तो लोग आरोप लगाते हैं कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, फलानी पार्टी है, ये तो लोगों के आरोप है, इससे कुछ नहीं है भाई। जब तक आप सर्वों को नहीं जोड़ेंगे, सभी समाज को नहीं जोड़ेंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? भाजपा को कहाँ पे देखते हैं आप यहाँ? साहब मैं तो अपने हिसाब से कह रहा हूँ, प्रत्याशी मजबूत है, पहले RLD कुछ ही सीटों से रह गया था, इस बार बाजी मार सकती है RLD, सपा उसके साथ गठबंधन में भी है। देखो एक आप में बात बता, जाट बेल्ट भी है ये यहाँ का जो इलाका है वो जाट इलाका है, सबसे अधिक जनसंख्या जाटों की है यहाँ पर। तो बाकी हिसाब से RLD है का पिछली बार 400 साढ़े 400 वोटों से हारी है, तो यहाँ पे जो मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला है। अब यहाँ पे जो बीजेपी के हैं वो भी जाट हैं, राजेश चौधरी का है, और यहाँ से BSP थे श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, और RLD थे अभी तो उन्हें पता ही नहीं पड़ रहा है कि संजय लाठर लड़ेंगे या योगेश नौवाल लड़ेंगे, अभी उन्होंने यही डिसाइड नहीं हुआ है। आज शाम तक का पता पड़ेगा कौन को पर्चा रहेगा, चूंकि उन्होंने पर्चा दाखिल कर दो योगेश नौवाल जी ने। पहले तो नंबर उन्हें डिसाइड होना चाहिए कौन चुनाव लड़ेगा, तब पता पड़ेगा जी कि अब सीट जो संघर्ष है वो त्रिकोणीय है। अब देखो क्या होना है आगे जाके। त्रिकोणी में BSP को आप कहाँ देखते हैं? फर्स्ट नंबर पर BSP को। त्रिकोणीय संघर्ष अच्छी तरह से यदि लोग लड़ जाएं, या डबल फाइट होती है, दोनों के मध्य में चुनाव होता है। चंद्रशेखर वोट काटेंगे कि नहीं? चंद्रशेखर पर कोई भी वोट नहीं कटनी है। यहाँ का जो मतदाता वो बड़ा जागरूक है,
वो एक भी वोट नहीं देगा चंद्रशेखर जी को। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लालच में आ जाते हैं, बात को समझिए आप। चंद्रशेखर वोट काट सकते हैं। ना एक वोट ने कटाई भाई साहब, एक वोट ना कट सके। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, एक वोट ना कट सके चंद्रशेखर। आप बताओ जी। नहीं जी, कोई वोट काटने का कोई चांस नहीं। आप बताओ। बहन जी को मिलेगी वोट, बहन जी को। आप बताओ भैया। अरे बहन जी को मिलेगी जी, सब बहन जी को मिलेगी यहाँ पे। आप बताओ जी अपना। बहन जी को, आप बताओ। बहन जी को ही मिलेगी। आप बताओ। बहन जी, बताओ भैया। बहन जी को ही, बताओ भाई। बहन जी को ही देंगे जी वोट। यहाँ पे पूरे गांव में चंद्रशेखर जी का खाता नहीं खुलेगा इस देखिए। गांव में। चंद्रशेखर आजाद युवाओं के उभरते नेता, बड़ा चेहरा है। सुंदर शर्मा, और देखिए, सुंदर शर्मा उम्मीद ऐसे की जाती है कि चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो पसंद करती है। हालांकि ये सच्चाई भी है, लेकिन कुछ यूपी में इस तरह के विधानसभा हैं। जिस वक्त हम यहाँ मौजूद है, माठ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर युवा भी चंद्रशेखर आजाद को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सामाजिक रूप से उनका समर्थन जरूर करते हैं वो लोग, लेकिन राजनीतिक तौर पर बिल्कुल 1% भी चंद्रशेखर आजाद का समर्थन यहाँ पर युवा भी नहीं करते हैं। ये देखा आपने, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत की, उसमें ये साफ साफ निकल के आया कि किसी भी कीमत पर चंद्रशेखर आजाद इस सीट से बीएसपी की एक भी वोट को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। यूपी में बदलाव होगा, कैसे होगा? दलितों के वोट डाइवर्ट होंगे, बड़ा सवाल था यूपी के अंदर। मथुरा विधानसभा, माफ कीजिएगा, मथुरा माठ विधानसभा क्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की। सारे लोग एससी के हैं, एक भी वोट कटने वाला नहीं है। ये वो वोटर है जो बहन जी का पक्का वोटर गिना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भी हैं। तो क्या सोचते हैं आप इस वीडियो में लोगों के विचारों पर? अपनी राय एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।